234 से कैसे इंडिया गठबंधन की हो गई हैं अब 237 सीटें। कैसे सेंचुरी से एक कदम पीछे रही कांग्रेस ने अब कर दिया है 100 का आंकड़ा पार। आखिर वो कौन से सांसद हैं जो कांग्रेस को देने लगे हैं अपना समर्थन और धीरे धीरे क्यों सांसद हो रहे हैं कांग्रेस में शामिल। क्या बीजेपी गठबंधन एनडीए की सरकार बनने के बाद भी नहीं हुई हैं उनकी मुश्किलें खत्म। क्या कांग्रेस की बनने वाली है सरकार और क्या बीजेपी को बैठना पड़ेगा विपक्ष में। एक खबर सामने आई जिसके बाद ये सभी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किन सांसदों ने कांग्रेस को अब अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है और कैसे कांग्रेस 2 अंकों से अब 3 अंकों के आंकड़े पर पहुंच गई है। तो चलिए देर ना करते हुए आपको भी इस बारे में बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव हुए जिसकी तस्वीर भी लोगों के सामने आ गई है और बीजेपी ने अपने गठबंधनों के जो साथी थे उनके साथ मिलकर सरकार भी बना ली है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, मतलब किसी पार्टी के बिना इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ा था और उनमें से कुछ का जनता ने संसद तक का सफर भी तय कर दिया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि उन निर्दलीय सांसदों में से 3 ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है, मतलब उन्होंने अपना विलय कांग्रेस के साथ कर लिया है, जिसके बाद कांग्रेस की सीट 99 से बढ़कर 102 हो गई हैं और ओवरऑल इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसके सांसद अब 234 से बढ़कर 237 हो गए हैं। अब आपको बताते हैं कि वो कौन निर्दलीय सांसद हैं जो कांग्रेस के साथ मिल गए हैं। उनमें सबसे पहले नाम पप्पू यादव का है जो कि बिहार की पूर्णिया सीट से 23,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था, लेकिन इंडिया गठबंधन ने पूर्णिया सीट बीमा भारती को दे दी थी, जिसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया था और वो जीते भी। लेकिन निर्दलीय जीतने के बाद वो फिर एक बार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया है। इसी तरह पूर्व कांग्रेस नेता विशाल पाटिल जो सांगली से 5 बार कांग्रेस के लोकसभा सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन में सांगली सीट उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के खाते में चली गई, जिसके बाद विशाल पाटिल ने सांगली से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था और वो जीते भी, लेकिन अब उन्होंने भी अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया है, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब बात करते हैं लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा की, जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन वो भी अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी अपना समर्थन पत्र कांग्रेस को सौंप दिया है। मतलब अभी तक 3 निर्दलीय सांसद जो हैं वो कांग्रेस के साथ मिल गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस की 99 सीटों वाले जो आंकड़ा था वो 102 पर पहुंच गया है और इंडिया गठबंधन को 237 सीटें मिल गई हैं। खैर अब देखना यह होगा कि अभी और कौन-कौन से सांसद कौन सी पार्टी या गठबंधन का सफर तय करते हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।